Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. In this today's session we are going to discuss some Assam current affairs जो कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, कुछ स्टैटिक के भी हो सकते हैं और बहुत सारे हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज Where is India's first इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स कमिंग अप. ठीक है, कहाँ पर जो है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बनाया जा रहा है. ठीक है, आसाम में एक जगह में बनाया जा रहा है. देखते हैं ऑप्शंस, कोकराझार, बौरझार, सिलचर या फिर जोगीघोपा. तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है. एक तो ये आसाम के लिए भी फर्स्ट होगा और ये पूरे इंडिया के लिए भी फर्स्ट जो है इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है. तो ये कहाँ बन रहा है? ये आपका जोगीघोपा में बन रहा है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंडिया जो है इंडिया का लॉजिस्टिक में रैंक्स कितना है? 38 है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक लॉजिस्टिक्स का रिपोर्ट निकालता है तो उसमें 38 रैंक है, इंडिया का रैंक है. ठीक है, और ये पार्क कहाँ बन रहा है? इट इज बीइंग मेड इन जोगीघोपा. ठीक है, तो जोगीघोपा इज द करेक्ट आंसर. Next question is the Chief Minister of Assam inaugurated a compressed natural gas CNG station एंड अ गैस पाइपलाइन इन विच डिस्ट्रिक्ट. कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम ने एक CNG दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का स्टेशन और एक पाइपलाइन जो है बनाया है? बोंगाईगांव, तिनसुकिया, नौगांव या फिर गोलाघाट. तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इन गोलाघाट. ठीक है, तो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बनाया गया है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज छात्र दिवस. ठीक है, छात्र दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है ये. हाँ, ऑन मार्च 31 एवरीवेयर इन आसाम. आसाम में हर साल मार्च 31 को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. तो किनको कोमेमोरेट करके ये दिन जो है ये मनाया जाता है? ऑप्शन ए कुशल कुंवर, ऑप्शन बी जयंत हजारिका, ऑप्शन सी बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी उमेश नार्जारी. तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के बर्थ एनिवर्सरी पे हम जो है हर साल एज छात्र दिवस या स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं ड्यू टू हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, वो स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए हम जो है इस दिन को एज छात्र दिवस मनाते हैं. उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम एज छात्र दिवस जो है वो मनाते हैं. ठीक है, तो बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा विल बी दी करेक्ट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. द यांगली फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेटेड बाई विच कम्युनिटी. कौन सी कम्युनिटी जो है वो यांगली फेस्टिवल जो है वो मनाती है? बोडो, मिसिंग, गारो या फिर तिवा. तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तिवा कम्युनिटी. ठीक है, तिवा कम्युनिटी जो है यांगली फेस्टिवल मनाती है. ये प्लीज़ याद रखिएगा, फेस्टिवल्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये यांगली फेस्टिवल जो है ये तिवा कम्युनिटी जो है ये सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कॉलेज वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बाय वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस. वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ने बेस्ट कॉलेज किसको अवार्ड, ये अवार्ड जो है ये किसको, कौन से कॉलेज को दिया? ऑप्शन ए दिसपुर कॉलेज, ऑप्शन बी बरुआ कॉलेज, ऑप्शन सी गोहपुर कॉलेज या फिर ऑप्शन डी नौगांव कॉलेज. तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा हमारा नौगांव कॉलेज. ठीक है, वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत करंट का न्यूज़ है, अच्छे से देख के जाइएगा. वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ने किसको बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से सम्मानित किया? तो द आंसर इज नौगांव कॉलेज. ठीक है, नौगांव कॉलेज को जो है ये इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया. ठीक है, ओके. Who is newly appointed as Chief Information Commissioner of Assam? Chief Information Commissioner of Assam के रूप में हमने किसको जो है सिलेक्ट किया है? ठीक है, किनको अपॉइंट किया है? पार्थसारथी महंतो, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आनंद मिश्रा या फिर भास्कर ज्योति महंत. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा इट इज श्री भास्कर ज्योति महंता जी जो है उनको हम लोगों ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अभी न्यूली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है. ठीक है, ये प्लीज़ इंपॉर्टेंट है. ये जो नेम्स है ये अपॉइंटमेंट इस साल बहुत सारे हुए. ठीक है, जितने बड़े इंस्टीट्यूशन है CBI से लेकर NSG से लेकर IB से लेकर CBI तक, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में UPSC में भी जो है बहुत सारे न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं. ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना, और सारे क्वेश्चन को मतलब आपको एटलीस्ट अपने स्टेट का पता होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है देश के. ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये याद रखिएगा, आसाम के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? भास्कर ज्योति महंता जी. ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आई थिंक दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार इसको स्टार लगा के रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन क्रिकेटर फ्रॉम आसाम हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑक्शन फॉर द वुमेन्स IPL, ठीक है, वुमेन्स IPL में कौन जो 2 प्लेयर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट और वो शॉर्टलिस्ट हुए थे ऑक्शन के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए प्रियंका बरुआ एंड जिंतीमणि कलिता, ऑप्शन बी जिंतीमणि कलिता एंड उमा छेत्री, ऑप्शन सी उमा छेत्री एंड सपना चौधरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका सपना चौधरी एंड जिंतीमणि कलिता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिंतीमणि कलिता एंड उमा छेत्री। दोनों जो है इन्होंने they had been shortlisted for auction in the वुमेन्स प्रीमियर लीग। एंड वुमेन्स प्रीमियर लीग कौन जीता था? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है ये इन्होंने इस 2024 का जो है जो टाइटल है ऑफ चैंपियन टीम वो RCB बनी थी, ठीक है। विमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, विमेन प्रीमियर लीग का, IPL का बात नहीं कर रहे हम, विमेन प्रीमियर लीग का बात करें। IPL का कौन विनर था? IPL का विनर था KKR, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो जो है इस बार 2024 का ट्रॉफी उन्होंने उठाया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। मिचेल स्टार्क जो थे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आई थिंक ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पर्पल कैप वाज गिवन टू हर्षल पटेल, ठीक है, एंड ऑरेंज कैप वाज गिवन टू योर विराट कोहली। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जिंतीमणि कलिता एंड उमा छेत्री, ये इनको जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था आपके विमेन IPL के लिए इन 2023, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज सिटी होस्टेड द इंसेप्शन ऑफ Y20। Y20 क्या है? यूथ 20 इन ऑफ G20। तो ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हमारे आसाम में। कौन सी सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट या कोकराझार? ऑब्वियसली द आंसर इज गुवाहाटी सिटी, ठीक है। IIT गुवाहाटी में जो है ये प्रोग्राम जो हुआ था ये IIT गुवाहाटी में हुआ था। तो G20 के अंतर्गत जो है यूथ 20 का जो प्रोग्राम है वो किन्होंने किया था? ये गुवाहाटी सिटी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असम गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ए रिलीजियस सर्किट अराउंड ब्रह्मपुत्र फॉर टूरिस्ट कवरिंग 5 टेम्पल्स। ब्रह्मपुत्र के आसपास 5 टेम्पल्स को कवर करने के लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है। कौन कौन से टेम्पल्स है पहले हम वो देख लेते हैं। कामाख्या, अश्वक्लांता, उमानंदा, दोलगोविंदा एंड पांडुनाथ, ये 5 टेम्पल्स है, उनके आसपास एक सर्किट के रूप में तैयार किया जा रहा है। द नेम ऑफ द सर्किट इज, क्या है नाम? आसाम रिलीजियस सर्किट, ब्रह्मपुत्र रिलीजियस सर्किट, प्रागज्योतिष रिलीजियस सर्किट या फिर गुवाहाटी रिलीजियस सर्किट। तो इसका कैसे आंसर पता करेंगे? बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास बन रहा है, इसीलिए नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र रिलीजियस सर्किट। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ब्रह्मपुत्र रिलीजियस सर्किट इज इंपॉर्टेंट, बट कौन कौन सी मंदिर है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये याद देखिए, कामाख्या, अश्वक्लांता, उमानंदा, दोलगोविंदा एंड पांडुनाथ, ये 5 मंदिर जो है ब्रह्मपुत्र रिलीजियस सर्किट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक स्टार मार्कर क्वेश्चन ही आपका बन जाता है, ठीक है। अगला ये है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज दैट ट्रेवल्ड 3,200 किलोमीटर इन 51 डेज टू रीच डिब्रूगढ़ फ्रॉम वाराणसी। नाम क्या है उस वो जो लॉन्गेस्ट रिवर वाटर जो क्रूज है उसका नाम क्या है जिसने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक अपना जर्नी जो है ये तय किया था? MV ब्रह्मपुत्र विलास, MG गंगा वेलोर, MV गंगा विलेज या फिर MV गंगा विलास, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज MV गंगा विलास, ठीक है। MV गंगा विलास जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है, ये प्लीज याद रखिएगा। MV गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक जाता है? ऑप्शन में कितना सारा ऑप्शन आपको दे देगा, हरिद्वार टू धुबरी या मतलब डिब्रूगढ़ टू से हरिद्वार, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शन आपको दे सकते हैं, बट याद रखिएगा डिब्रूगढ़ टू वाराणसी है और आपका MV गंगा विलास है, ठीक है। MV गंगा विलास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडेशन स्टोन फॉर शिप रिपेयरिंग सेंटर एंड मैरीटाइम स्किल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग एक स्टार मार्कर क्वेश्चन में रख लेते हैं। फाउंडेशन स्टोन फॉर शिप रिपेयरिंग सेंटर एंड मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन डन एट विच प्लेस इन असम। तो शिप रिपेयरमेंट और मैरीटाइम स्किल्स जो है कहाँ पर ये करवाया जाएगा? नॉर्थ गुवाहाटी, पांडू, काछारी घाट या धुबरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पांडू के पास जो है हम लोग शिप रिपेयरिंग सेंटर और मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट का जो सेंटर जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या सही रहेगा? आंसर वुड बी पांडू के पास जो है हम ये ट्रेनिंग दिलवाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिल्पी दिवस इज ऑब्जर्व बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू हुम।
ऑन हुज डेथ एनिवर्सरी ऑन जनवरी 17, ठीक है। किनको जो है हम ओमाज जो है शिल्पी दिवस के रूप में देते हैं, ठीक है। विष्णु प्रसाद राभा, पार्वती प्रसाद बरुआ, अंबिका गिरी रॉय चौधरी या फिर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ज्योति प्रसाद अग्रवाला, आई एम सो सॉरी, ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के जो है डेथ एनिवर्सरी को हम शिल्पी दिवस के रूप में जो है मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? जनवरी 17, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा? मार्च 31 देखा, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के जो है बर्थ एनिवर्सरी को हम क्या किसके रूप में मनाते हैं? हम मनाते हैं एज छात्र दिवस। और शिल्पी दिवस जो है डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाला, ठीक है। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के जो है डेथ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं। कब होता है? ये जनवरी 17 को होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिनोवेशन ऑफ हवा महल एट गौरीपुर। पहला चीज तो यहाँ पर याद रखिएगा, हवा महल कहाँ है? गौरीपुर में है, ठीक है। विल बी डन बाय असम गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ टूरिज्म स्पॉट। इट वाज द रेसिडेंट ऑफ विच लेजेंडरी ग्वालपारिया फोक सिंगर? The next question is the renovation of Hawa Mahal at Gauripur will be done by the Assam government in order to transform it into a tourism spot. पहला तो ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कौन से महल को जो है रिनोवेट किया जाएगा एज ए टूरिज्म स्पॉट। क्या नाम है? हवा महल। हवा महल कहाँ है? गौरीपुर में है। पहले ये चीज याद रखिएगा, हवा महल जो है वो गौरीपुर में है, ठीक है। वो किनका? वो एक लेजेंडरी ग्वालपारिया फोक सिंगर है, उनका घर है, ठीक है। उनका जो है घर है, रेसिडेंस था। तो वो किनका रेसिडेंस था? बीना दास बड़ठाकुर, प्रतिमा पांडे, मिनी भट्टाचार्य या फिर नजमुल हक, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि ये होम है, रेसिडेंस ऑफ श्रीमती प्रतिमा पांडे जी का, ठीक है। प्रतिमा पांडे जी का जो है ये रेसिडेंस है, ये प्लीज याद रखिएगा। हवा महल इज रेसिडेंस ऑफ श्रीमती प्रतिमा पांडे, ठीक है। एंड हवा महल कहाँ है? गौरीपुर में है, ठीक है, गौरीपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बहुत ज्यादा न्यूज में थे, बहुत ज्यादा ही न्यूज में थे ये वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, पर हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या से रिलेटेड है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस विल लीड द बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR गवर्नमेंट इन क्रिएटिंग अ डेवलप्ड ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, ठीक है। वो हेल्प करेंगे लीड द बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR रीजन को, वो ताकि हमारे रीजन जो है एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बन सके। तो आपको पहली बात तो याद रखना है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है कौन सी कम्युनिटी को हेल्प करेंगे टू बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी? तो वो BTR जो कम्युनिटी है, जो बोडो कम्युनिटी है, सॉरी बोडो कम्युनिटी के लोगों को जो है हेल्प करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है? ही इज फ्रॉम विच कंट्री, मतलब मिस्टर मोहम्मद यूनुस इज फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया? तो सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने सुना होगा बांग्लादेश के जो है, ही इज लीडिंग द कंट्री नाउ, राइट। आफ्टर द शेख हसीना गवर्नमेंट जो ब्रेक हो गया, उसके बाद जो है बांग्लादेश को वो लीड करे। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टू डिस्ट्रिक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विच टू डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम असम वेर कन्फर्ड विद नेशनल अवार्ड फॉर TB रिडक्शन अंडर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? NTEP के अंतर्गत कौन से दो डिस्ट्रिक्ट है जिनको नेशनल अवार्ड दिया गया? किसके लिए? TB रिडक्शन के लिए। बोंगाईगांव एंड नौलबारी, बोंगाईगांव एंड बोरपेटा, जोरहाट एंड लखीमपुर या फिर बोंगाईगांव एंड कोकराझार? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बोंगाईगांव एंड कोकराझार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन्होंने जो है काफी अच्छे एफर्ट्स किए दोनों डिस्ट्रिक्ट ने, जो इसीलिए इनको अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आना चाहिए। और ये क्योंकि TB हमारा TB हटावा जो है, TB को खत्म करने का, एलिमिनेशन TB का बहुत प्रोग्राम चल रहा है। बाय 2025 वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट TB। तो उसके लिए ये बहुत गवर्नमेंट का बहुत वन ऑफ द फेवरेट एरियाज है टू वर्क अपॉन, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बजट भी एलोकेशन होता है हर साल, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से दो डिस्ट्रिक्ट है? बोंगाईगांव एंड कोकराझार, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section, and we will meet in the next session. Till then, study hard, take care and thank you.